नई दिल्ली स्थित एआईसीसी कार्यालय में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार 16, 17 और 18 तारीख को संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। जयराम रमेश के अनुसार संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 16 मार्च को नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन पर चर्चा की बात कही थी। इस पर खड़गे ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का सुझाव दिया था। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने 29 अप्रैल के बाद बैठक बुलाने की मांग की, लेकिन अब तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल शाम को ये घोषणा की गई सरकार की ओर से कि 16, 17 और 18 अप्रैल को 3 दिन का लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र होने वाला है। आज मैं इस विशेष सत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि 16 मार्च को किरण रिजिजू जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री हैं, वो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को खत लिखते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी से बातचीत करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी से बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में कुछ संशोधन करना चाहते हैं। तो किरण रिजिजू से ये खत आता है 16 मार्च को, और 15 मिनट बाद उसी दिन खड़गे जी जवाब देते हैं किरण रिजिजू को कि आपका खत मिला है, पर आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सारे विपक्ष पार्टियों को बुलाइए एक साथ, और इस ऑल पार्टी मीटिंग में बातचीत करेंगे। आपकी ओर से क्या प्रस्ताव है आप लिखित में दीजिएगा, जुबानी प्रस्ताव नहीं चाहिए। आप लिखित में आपका क्या प्रस्ताव है अधिनियम को लेकर, संशोधन को लेकर, और हम बातचीत करेंगे। 24 मार्च को 8 दिन बाद सारे विपक्ष पार्टी, राहुल जी, खड़गे जी, सभी नेताओं ने किरण रिजिजू को वापस खत लिखा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं। 30 महीने बाद आपको ज्ञान आया है कि संशोधन की जरूरत है, उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। पर 24 मार्च को सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से कहा कि 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, क्योंकि 29 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होगा। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां व्यस्त हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए 29 अप्रैल के बाद आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। तब 2 दिन बाद 26 मार्च को किरण रिजिजू वापस खड़गे जी को खत लिखते हैं, लंबा चौड़ा खत लिखते हैं कि हम दोबारा मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमसे मिले, बातचीत करें, ताकि हम जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव है हम उसको आगे ले चले। फिर से आधे घंटे के अंदर खड़गे जी ने जवाब दिया किरण रिजिजू को कि फिर से दोहराया कि सभी पार्टियों को बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग सामूहिक तौर से कीजिए। 16 मार्च से लेकर 26 मार्च तक ये रिजिजू जी से खड़गे जी को और खड़गे जी से रिजिजू को ये खत आते रहे। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया नहीं गया। विपक्ष की मांग एक होकर जो मांग की थी सारी विपक्ष पार्टियों ने कि 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और अगली रणनीति जो होनी है हम तय करेंगे, मिलकर तय करेंगे। वो
नहीं स्वीकारा गया और सरकार जबरदस्ती मनमर्जी एक तरफा उन्होंने ये निर्णय लिया और कल ये घोषणा हुई कि 16, 17 और 18 को ये विशेष सत्र होगा। और कल जो बहस हुई राज्यसभा में सिर्फ विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर हुई, पर अभी साफ हो गया है कि ये विशेष सत्र न केवल महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर नहीं है बल्कि परिसीमन को भी लेकर है। ये कभी परिसीमन की चर्चा नहीं हुई, कभी किरण रिजिजू ने हमें नहीं कहा कि परिसीमन भी एजेंडा पर है, डिलिमिटेशन एजेंडा पे है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।